राधे राधे सभी को। तो साथियों, आज अपने करेंगे राजस्थान करंट अफेयर, जो कि मई मंथ का 2026 का जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं इसमें चर्चित स्थल आ जाएंगे, चर्चित व्यक्ति, आयोजन, महोत्सव, सम्मेलन, खेल परिदृश्य, पुरस्कार, सब मैंने ये मई का इस क्लास में लिया है। और इससे पहले मैंने खेल परिदृश्य में खेल खिलाड़ी के लगभग अप्रैल तक के सारे करवा दिए। जनवरी से पुरस्कार भी मैंने एक जगह क्लास दे रखी है, सारे पुरस्कारों की करवा रखी है, ठीक है ना। चर्चित स्थल और चर्चित व्यक्ति जो कि अप्रैल तक के करवा रखे हैं। अब बात रहती है साथियों, एक क्लास और लेके आऊंगी जिसमें आयोजन, महोत्सव, सम्मेलन, नीतियां, सारा कुछ जनवरी से लेकर के मई का तो इसमें हो जाएगा, फिर भी मई का और ऐड कर दूंगी। जनवरी से मई तक का, यानी कि आप सोच के चलो जून तक का, 15 जून तक की मैं सारे आयोजन, महोत्सव, सम्मेलन एक क्लास ले आऊंगी, उसमें सारे आ जाएंगे, नीतियां भी आ जाएगी। बाकी मैंने चर्चित व्यक्ति, स्थल, खेल परिदृश्य, पुरस्कार जनवरी से लेकर के आज मई तक कंप्लीट करवा दिए। तो आपको सेकंड ग्रेड का एग्जाम देखो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो आपको करंट अफेयर्स है वो 15 जून तक का तो तैयार करना है। तो आपका करंट है वो मैं आपको सारा तैयार करवा दूंगी। तो सबसे पहले साथियों बात करते हैं कि उत्तर भारत का पहला जिंक पार्क है वो कहाँ स्थापित किया गया। किसका? उत्तर भारत का कौन सा पहला जिंक पार्क कहाँ? कांगला भीलवाड़ा में किया गया। रिको और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया। क्षेत्रफल की बात करें तो 111 एकड़। और उद्देश्य क्या है इसका? जिम्मेदार एवं सतत धातु उत्पादन को क्या देना है? बढ़ावा देना है। तो भाई उत्तर भारत का पहला जिंक पार्क कहाँ? कांगला भीलवाड़ा में। फिर बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रदेश का पहला बकरी बैंक अभियान है कहाँ शुरू होगा? तो प्रदेश का पहला बकरी बैंक अभियान है ये जैसलमेर में स्थापित होगा। उद्देश्य की बात करें तो मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करना इसका उद्देश्य है। और केराकल द्वारा बकरी का शिकार होने पर पशुपालक को तुरंत देखो नई बकरी दे दी जाएगी। अगर केराकल बकरी का शिकार करते हैं तो पशुपालक को तुरंत एक नई बकरी दे दी जाएगी। तो देखो, उत्तर भारत का पहला जिंक पार्क कांगला भीलवाड़ा, प्रदेश का पहला बकरी बैंक अभियान जैसलमेर में, और बकरी के दूध से साबुन और शैम्पू प्लांट स्थापित कहाँ होगा भाई? राजस्थान का पहला संगठित गोट मिल्क जो साबुन शैम्पू प्लांट है वो कहाँ पर है? सोजत पाली में, ध्यान रखना। तो गोट मिल्क का साबुन शैम्पू प्लांट कहाँ? सोजत पाली में। लगभग लागत की बात करें तो कितने? 15 लाख रुपए। और क्रियान्वयन संस्था है राजीविका। हैदराबादी नस्ल की बकरियों का दूध का उपयोग होगा इसमें। और लाभार्थी करीब 1000 ग्रामीण परिवार, 1000 ग्रामीण परिवार को लाभ मिलेगा। और बकरी के दूध से साबुन और शैम्पू प्लांट, ध्यान रखना। गोट मिल्क, बकरी बैंक अभियान पूछे तो जैसलमेर। उत्तर भारत का पहला जिंक पार्क कांगला भीलवाड़ा। फिर बात करते हैं राजस्थान का पहला ड्यूल सोर्स पावर सप्लाई वाला डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ स्थापित होगा? जयपुर में। कहाँ? सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में। तो राजस्थान का पहला ड्यूल सोर्स पावर सप्लाई वाला डेटा सेंटर कहाँ स्थापित? जयपुर में। और स्थापना की बात करें तो एसटीटी ग्लोबल डेटा सेंटर द्वारा। और यह राज्य का पहला डेटा सेंटर साथियों जिसमें 2 स्वतंत्र ग्रिड स्रोतों से निरंतर बिजली आपूर्ति मिल रही है। और डेटा सेंटर की क्षमता की बात करें तो कितनी? 6 मेगावाट आईटी क्षमता। और बात करें ओरण भूमि संरक्षण की कि राजस्थान के कौन से जिले में कितना 3666 हेक्टेयर भूमि का ओरण है वो किस रूप में आरक्षित किया गया? कहाँ पर? तो जैसलमेर में। ओरण भूमि रामगढ़, फतेहगढ़, नाचना, मोहनगढ़ क्षेत्रों में आरक्षित की गई। यानी कि राजस्थान के किस जिले में 3666 हेक्टेयर भूमि को ओरण के रूप में आरक्षित किया गया? जैसलमेर जिले में। और राजस्थान का सबसे बड़ा ओरण भादरिया ओरण माना जाता है, ठीक है। और अजमेर के एक थोड़ा सा ये पुरस्कार से लिया मैंने पहले, बाकी पुरस्कार के एक जगह मैंने सारे क्वेश्चन लिए हैं कि अजमेर के वरिष्ठ पत्रकार व लेखक नरेश राघानी मधुकर को भारत मिशन सम्मान 2026 प्रदान किया गया। कौन? अजमेर के कौन वरिष्ठ पत्रकार और लेखन? कौन? नरेश राघानी। इनको जो नरेश है, ये नरेश राघानी मधुकर है, इनको भारत का विभूषण सम्मान 2026 से प्रदान किया गया। अब थोड़े पेनोरमा पढ़ लेते हैं, कौन कौन से पेनोरमा का कहाँ निर्माण किया जाएगा। देखो, श्री विद्यासागर जी महाराज पेनोरमा, विद्यासागर जी याद रखना, अजमेर में बनाया जाएगा। विद्यासागर जी अजमेर,
ठीक है ना। और तेजा जी कहाँ, सुरसुरा अजमेर में। और खेमा बाबा का बायतू बालोतरा में। खेमा बाबा बायतू बालोतरा, बै आ रहा है, खेमा बाबा बै से बायतू बालोतरा। तेजा जी सुरसुरा अजमेर। श्री विद्यासागर जी महाराज पेनोरमा अजमेर में। पन्ना धाय की बात करें तो ये कमेरी गांव पाडोली चित्तौड़गढ़ में। गोगा देव राठौड़ का सांखला जोधपुर में। हड़बू जी का बेंगटी व बुंडोल में। और संत श्री दुर्बुल्लाय जी का पेनोरमा कहाँ प्रस्तावित है, बांदीकुई में। श्री विद्यासागर जी का पेनोरमा ध्यान रखना अजमेर। तेजा जी का सुरसुरा अजमेर। खेमा बाबा बायतू बालोत्रा, पन्ना दाई कमेरी गांव पाड़ोती चित्तौड़गढ़ और पाड़ोली चित्तौड़गढ़। गोगा देव जी राठौड़ का सांखला जोधपुर। हड़बू जी का बेंगटी बुंडोल। और संत श्री दुर्बलनाथ जी का पेनोरमा बांदीकुई। दुर्बल बांदी, दुर्बल बयार है, बांदीकुई ऐसे। हाड़ी रानी का पेनोरमा सलूम्बर। श्री रावचंद्र सेन पेनोरमा जोधपुर में। श्री महावीर जी का करौली में। और पन्ना दाई का कमेरी गांव पाड़ोली चित्तौड़गढ़। फिर से ले लिया, 2-3 मिनट फिर से लिए गए हैं बोल से। चालकनेची माता का चालकना गांव बाड़मेर में। ईश्वर दास का जालीपा बाड़मेर में। और संत आत्माराम लक्ष्य पेनोरमा, भाई आत्मा से जय जय करो तो आत्माराम लक्ष्य पेनोरमा जयपुर से जय जय करो जयपुर। जीण माता पेनोरमा रेवासा दाम सीकर में। और श्री जसनाथ जी का पेनोरमा बीकानेर में। ये फिर से ले लिया मैंने जीण माता का। श्री बामा साहेब पेनोरमा चित्तौड़गढ़, बामा साहेब चित्तौड़गढ़। और क्रेमेती बाई पेनोरमा सीकर। और संत सदाराम जी का पेनोरमा जैसलमेर, सदाराम जी जैसलमेर। नागण जी माता पेनोरमा नागाना बाड़मेर। और श्री यादे पेनोरमा जालामंड जोधपुर। थोड़े पेनोरमा ये थोड़े देख लेना भाई, ठीक है ना, क्योंकि पेनोरमा से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो बात करते हैं जयपुर जिले की खेजड़ावास पंचायत में RRR सेंटर RR शक्ति संगम स्थापित किया गया। तो जयपुर जिले के कहा, खेजड़ावास पंचायत में। क्या RR यानी कि RR का पूरा नाम रेड्यूस रिज्यूम रिसाइकिल है। तो जयपुर जिले के खेजड़ावास पंचायत में RRR सेंटर शक्ति संगम स्थापित किया जाएगा। और राजस्थान का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट पूछे आपको कहाँ स्थापित किया जाएगा, क्या है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ कि राजस्थान का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा, सलारपुर खुसखेड़ा भिवाड़ी अलवर में। और यह भारत का पहला लघु व मध्यम उद्योग के नेतृत्व वाला सेमीकंडक्टर प्लांट है, ठीक है। और राजस्थान की पहली हाईटेक पार्क लाइब्रेरी ये कहाँ स्थापित की जाएगी भी, राजस्थान की पहली हाईटेक पार्क लाइब्रेरी जिसका नाम है विद्या कुंज। इसका शुभारंभ देखो 30 अप्रैल 2026 को हुआ। कहाँ पर, D ब्लॉक बुद्ध विहार अलवर में। तो राजस्थान की पहली हाईटेक पार्क लाइब्रेरी जो विद्या कुंज है ये D ब्लॉक बुद्ध विहार अलवर में। और उद्घाटन किया किन्होंने, भूपेंद्र यादव व संजय शर्मा ने। और बायो ब्रिक्स और एग्रो प्लास्टिक ब्लॉक्स किस संस्थान द्वारा विकसित किए गए, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर जो IIT जोधपुर द्वारा, ठीक है ना। बायो ब्रिक्स और एग्रो प्लास्टिक ब्लॉक्स संस्थान। लास्ट में मैं फटाफट रिवीजन करवा दूंगी आपको 5 मिनट में सभी का। अब बात करते हैं पुरस्कार से संबंधित। 8वें पोषण पखवाड़ा 2026 में राजस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त किया, तो 8वें पोषण पखवाड़ा 2026 में राजस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर फर्स्ट स्थान प्राप्त किया। और आयोजन की बात करें तो भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। और थीम ध्यान रखना, आप इस वर्ष की थीम देख लेना कि जीवन के पहले 6 वर्षों में मस्तिष्क के विकास को अधिकतम करना इस वर्ष की क्या है, थीम है। अब बात करते हैं संसद रत्न पुरस्कार 2026, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान में 2026 में राजस्थान के कितने 2 सांसदों को, एक तो PP चौधरी जो पाली के पैसे PP पैसे पाली के, और लुम्बाराम चौधरी जो जालोर सिरोही को, इनको क्या किया गया, चयनित किया गया संसद रत्न पुरस्कार 2026 से। संसद रत्न पुरस्कार का आयोजन प्राइम पॉइंट फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। और इसकी शुरुआत की बात करें इस पुरस्कार की तो 2010 में हुई। और जो PP चौधरी साथियों, इनको 4 बार संसद रत्न पुरस्कार मिला, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखना, जिनको राजस्थान के 2 सांसद कौन कौन से, PP चौधरी और लुम्बाराम चौधरी, इनको संसद रत्न पुरस्कार 2026 के लिए चयनित किया गया। और 45वीं सब जूनियर स्टेट शूटिंग बॉल चैंपियनशिप, इसका आयोजन जोधपुर में। किसका, 45वीं सब जूनियर स्टेट शूटिंग बॉल चैंपियनशिप का आयोजन जोधपुर में। और अंडर 17 में जयपुर में पुरुष व महिला दोनों वर्गों में खिताब जीता। प्रथम नारायण बारेट पत्रकारिता पुरस्कार 2026
ये किसको दिया गया? अवधेश अकोदिया को, जो कि दैनिक भास्कर के विशेष संवाददाता है। ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा अलग से लिया है। इनमें वैसे तो क्या है, इधर मैं इनके करवा रही हूँ ना पुरस्कार के, तो एक जगह मैंने वैसे लिखी है। एक प्रश्न पहले ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि पंचायत 29 सूचकांक 2.0 में राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ पंचायत पूछ रहे कौन सी रही? तो करोला पंचायत जालोर, ये ध्यान रखना। और मथानिया में बनेगा, देखो क्या, फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट, यानी कि FSTP कहाँ बनेगा? मथानिया में बनेगा। और प्लांट में सेप्टिक टैंक एवं गंदे पानी से निकलने वाले अपशिष्ट का वैज्ञानिक उपचार किया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है साथियों? ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को क्या करना? स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करना। तो FSTP कहाँ बनेगा? मथानिया में। और राजस्थान में पहले से कार्यरत FSTP यानी कि फिजल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट खंडेला, लालसोट, सांबर, फुलेरा में है। और 14 मई को मेड़ता सिटी में राव दूधाजी की अश्वारूढ़ प्रतिमा तथा जोधपुर में पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत की मूर्ति का क्या किया गया? अनावरण किसके द्वारा? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया। और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के नए कुलगुरु पूछे आपको, तो देखो अब इनके स्थायी बना दिए गए हैं कौन से? कैलाश डांगा, ये ध्यान रखना। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के अभी की बात है, पहले तो नहीं थे स्थायी, तो अभी कैलाश डांगा है, ठीक है, ध्यान रखना। और राज ऋषि भरतहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के कुलगुरु पूछे, तो अलवर के प्रोफेसर रमन कुमार दवे। और वर्तमान में RPSC के सदस्य, RPSC के अध्यक्ष तो उत्कल रंजन साहू, सचिव रामनिवास मेहता है। और सदस्य की बात करें साथियों, तो ये देखो RPSC के सदस्य राज्यपाल द्वारा आर्टिकल 316(1) के तहत नियुक्त किए गए IPS हेमंत प्रियदर्शी, डॉक्टर अशोक कुमार कलवार, केसरी सिंह राठौड़, डॉक्टर सुशील कुमार बिस्सू और आयुब खान, कैलाश चंद मीणा, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। और राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पूछे तो मदन लाल भाटी। और प्रमुख सदस्य देख लो, गोपाल कृष्ण, प्रोफेसर राजीव सक्सेना, मोहन मोरवाल, पवन मंडविया, अशोक कुमार जैन जो सचिव सलाहकार है। नया कार्यकाल है वो 30 सितंबर 2026 तक है, ठीक है। और साथियों बात करें कि नाट्य शास्त्र जो पंचम वेद पर एकाग्र ग्रंथ है, इसका संपादन पूछे तो कला संस्कृति मर्मज्ञ डॉक्टर कौन? राजेश कुमार व्यास ने किया। तो नाट्य शास्त्र पंचम वेद पर एकाग्र ग्रंथ का संपादन डॉक्टर राजेश कुमार व्यास ने किया। अब चलते हैं खेल खिलाड़ियों में प्रश्न। बालोतरा की कौन है साथियों? मंजू चौधरी है, जो साइकिलिंग मंजू चौधरी है। इन्होंने एक तो गोल्ड मेडल और एक कांस्य पदक जीता। किन्होंने जीता? मंजू चौधरी। कहाँ की है? बालोतरा की है। क्या? एक गोल्ड मेडल, एक कांस्य पदक जीता। खेलो इंडिया महिला राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग लीग में किन्होंने बालोतरा की कौन? मंजू चौधरी ने एक गोल्ड और एक कांस्य पदक। और आयोजन होता है रुद्रपुर उत्तराखंड में। और इससे पहले भी मंजू ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है ना। और नेशनल चैंपियनशिप पिन बॉलिंग यूनिफाइड 2026 का जो आयोजन है वो 20 से 24 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में हुआ। और जोधपुर के जो बॉलिंग दिव्यांग खिलाड़ी हैं उन्होंने कांस्य पदक जीता। और विजेता टीम में मधु आंसेरी और अनीसा पारिक, गौरी आंसेरी और रुद्राक्ष पारिक है विजेता। तो नेशनल चैंपियनशिप पिन बॉलिंग यूनिफाइड 2026 का आयोजन नई दिल्ली में होता है। और जोधपुर के बॉलिंग दिव्यांग खिलाड़ियों ने क्या जीता? गोल्ड मेडल। और बालोतरा की मंजू चौधरी है, इन्होंने खेलो इंडिया महिला राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग लीग में क्या जीता? एक तो गोल्ड मेडल, एक कांस्य पदक जीता। और इन्होंने ही मंजू चौधरी ने 2025 में भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। और इसका आयोजन रुद्रपुर उत्तराखंड में होता है। फिर बात करते हैं निशानेबाजी कौन? अंजलि शेखावत। इन्होंने 21वीं कुमार सुरेंद्र सिंह स्मृति निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं की कितनी 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कितना 240.5 के स्कोर के साथ गोल्ड मेडल जीता। किन्होंने जीता? अंजलि शेखावत ने। क्या है? निशानेबाजी है। और
कितने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कितने स्कोर के साथ 240.5 स्कोर के साथ क्या जीता, गोल्ड मेडल जीता अंजना शेखावत ने। और हरियाणा की जो कनक है इन्होंने 238.7 के साथ रजत पदक जीता भाई। और श्रीगंगानगर जिले के जो मानव सुधार है इनका भारतीय नेशनल क्रिकेट में भी टीम में क्या हुआ, चयन, और अफगानिस्तान के खिलाफ ये खेलेंगे। और वर्तमान में आईपीएल में गुजरात टाइल्स टीम में यह खेल रहे हैं भाई। और जयपुर की है मोनिका जाखड़, शूटिंग बाज कौन, जयपुर की मोनिका जाखड़। इन्होंने भोपाल में आयोजित 24वीं कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल शूटिंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता जयपुर की मोनिका जाखड़ ने। तो जयपुर की मोनिका जाखड़ कांस्य पदक जीतती है, ठीक है। और अंजलि शेखावत है ये 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 240.5 स्कोर के साथ गोल्ड मेडल जीतती है, जो कि 21वीं कुमार सुरेंद्र सिंह स्मृति निशानेबाज चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में। और मोनिका जाखड़ है जयपुर की, कांस्य पदक जीता। और कोटा की है अरुंधति चौधरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉक्सर है ये अरुंधति चौधरी कोटा की। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए चयनित हुई कोटा की अरुंधति चौधरी, जो कि 70 किलोग्राम भार वर्ग में मुकाबला करेगी। और कॉमनवेल्थ गेम 2026 के स्कॉटलैंड ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक। और कोच इनके अशोक गौतम। फिर बात करते हैं 36वीं राजस्थान स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एम आईबीपी चैंपियनशिप। इसका जो आयोजन होता है 36वीं राजस्थान स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एम आईबीपी चैंपियनशिप का भीलवाड़ा में विजेता रहता है फ्लोदी। और फ्लोदी के खिलाड़ियों ने 6 तो देखो गोल्ड मेडल, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। गोल्ड मेडल कितने जीते, 6, 1 की रजत 1 कांस्य पदक जीतते हैं। कौन से रहती है, फ्लोदी विजेता रहती है, फ्लोदी की खिलाड़ियों ने जीता। और महेंद्र चांडा ने मास्टर एम सीनियर वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। और गौरव बोहरा ने सब जूनियर वर्ग में 2 गोल्ड मेडल जीते। और धाकड़ खान ने 1 तो गोल्ड और 1 रजत पदक जीता। और स्वर्ण पदक विजेता अब सूरत में होने वाली जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप है उसमें क्या लेंगे, भाग लेंगे, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो गोल्ड मेडल विजेता जो खिलाड़ी है कहाँ, सूरत में होने वाली जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप है इसमें भाग लेंगे। एक बार फिर से देख लो इस पेज पे, अंजनी शेखावत है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा 240.5 स्कोर के साथ। और जयपुर की मोनिका जाखड़ ने कांस्य पदक जीता साथियों। और बात करते हैं फ्लोदी की खिलाड़ी है, इन्होंने 36वीं राजस्थान स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एम आईबीपी चैंपियनशिप में 6 गोल्ड मेडल, 1 रजत, 1 कांस्य पदक जीता। और आयोजन भीलवाड़ा में होता है, फ्लोदी विजेता रहता है, ठीक है। फिर बात करते हैं बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी, 15 वर्षीय कौन, वैभव सूर्यवंशी आईपीएल के एक सीजन में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए भाई। और वैभव ने एक सीजन में तो 72 छक्के लगा करके क्रिस गेल के 59 छक्कों का रिकॉर्ड भी डाला था। और उन्होंने यह उपलब्धि 17 पारियों में हासिल की थी साथियों। और 23 पारियों में 1000 से ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है वैभव सूर्यवंशी, ठीक है। और बात करते हैं जयपुर की दिव्यांशी जैन, देखो कौन है, जयपुर की है कौन, दिव्यांशी जैन। इन्होंने चीन में आयोजित 33वीं लिनिंग एशियन जूनियर स्पेंस में गर्ल्स अंडर 13 वर्ग में कांस्य पदक जीता। जयपुर की दिव्यांशी जैन ने कांस्य पदक जीता और अंडर 13 में आती है। और जयपुर के धैर्य जो गोगिया क्वार्टर है फाइनल में हरा करके 5वें स्थान पर रहे। और यश कुमार भरतपुर के जो बॉक्सिंग है, यश कुमार कहाँ के, भरतपुर के, यश कुमार ने 14 वर्ष की आयु में जूनियर एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 33 किग्रा वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। तो यश कुमार बॉक्सर भरतपुर के 33 किग्रा भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीतते हैं। और फाइनल में कजाकिस्तान के शायद राखिम बेर्दी ने 4-1 से हराया। और जर्मन लिस्ट प्रीमियर लीग के पहले संस्करण में राजस्थान ने हिमाचल को 7 विकेट से हराकर खिताब जीता। और राजस्थान स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जयपुर में स्थापित किया जाएगा। ये थोड़ा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये वाला, कि आपको पूछे कि राजस्थान स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया जाएगा, एक तो ध्यान रखना जयपुर में। और राजस्थान सरकार ने राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम शुरू की है साथियों।
क्या की है राजस्थान सरकार ने? राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम शुरू की है, जिसका उद्देश्य 2028 ओलंपिक हेतु 50 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को तैयार करना इसका उद्देश्य है। और चयनित खिलाड़ियों को कितने 25,000 रुपये मासिक आउट ऑफ पॉकेट भत्ता मिलेगा। और बात करें इस योजना का जो लाभ है ना, वो केंद्र की TOPS यानी कि टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं उनको मिलेगा। और इसमें 20% सीट है वो पैरा खिलाड़ियों के लिए भी आरक्षित है। तो ये थोड़ा सा यहाँ भी लिखा है, देख लो, ठीक है। अब थोड़े से महोत्सव आयोजन ये देख लेते हैं। वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान है ना साथियों, ये राजस्थान सरकार द्वारा जल से निपटने के लिए शुरू किया गया और ये एक बड़ा जल आंदोलन है, वंदे जल संरक्षण अभियान जल। और अवधि की बात करें तो 25 मई 2026 से लेकर के 5 जून 2026 तक चलेगी। अवधि इसकी 2026 तक है, वह 5 जून तक। और शुरुआत की बात करें तो बिसलपुर बांध टोंक से है। और उद्देश्य जल पुनर्जीवन, जल जागरूकता, जल संरक्षण को जल आंदोलन बनाना, जल स्रोतों की सफाई, सामाजिक भागीदारी, ये इसके उद्देश्य है। फिर बात करते हैं लोकसभा द्वारा पीठासीन अधिकारियों की समिति की द्वितीय बैठक पूछे तो कहा जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में की गई लोकसभा द्वारा पीठासीन अधिकारियों की समिति की द्वितीय बैठक। और गठन की बात करें तो गठन किया लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। प्रथम बैठक भोपाल में हुई और लोकसभा द्वारा पीठासीन अधिकारियों की समिति की द्वितीय बैठक जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में, प्रथम बैठक भोपाल में। और समिति के सभापति नरेंद्र सिंह तोमर। और माउंट आबू ग्रीष्म महोत्सव 2026 की बात करें तो राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू में 9 और 10 मई 2026 को 2 दिवसीय ग्रीष्म महोत्सव आयोजित होगा। और आयोजन की बात करें तो राजस्थान पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन सिरोही नगर पालिका के संयुक्त तत्वाधान में। और संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा जो संस्करण है 7 और 8 मई 2026 को आयोजित किया गया। आयोजन स्थल जयपुर में। और आयोजन में राजनाथ सिंह और जनरल अनिल चौहान शामिल। और सम्मेलन का जो विषय है वो नए क्षेत्र में सैन्य क्षमता। और सम्मेलन का जो उद्देश्य है वो अंतरिक्ष युद्ध, साइबर युद्ध और संज्ञानात्मक युद्ध जैसे उभरते क्षेत्रों में सैन्य चुनौतियों को मूल्यांकन करना है। और AIM मानव रहित प्रणालियों से जुड़ी आधुनिक युद्ध तकनीकों पर विचार विमर्श हुआ। और रक्षा उत्पादन में स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता पर विशेष जोर देना। मेरा फोन होने वाला है स्विच ऑफ, ताकि अभी थोड़ी सी कभी भी ऑफ हो सकता है। मैं फटाफट रिवीजन करवा देती हूँ। लो भाई, मैं फटाफट रिवीजन करवा देती हूँ। उत्तर भारत का पहला जिंक पार्क पूछे तो काखला भीलवाड़ा में। और उद्देश्य है जिम्मेदार एवं सतत जो धातु उत्पादन को बढ़ावा देना। अगर प्रदेश का पहला बकरी बैंक अभियान पूछे तो जैसलमेर में शुरू होगा। और बात करें बकरी से दूध, साबुन और शैम्पू प्लांट स्थापित पूछे आपको कहाँ तो सोजत पाली में। चाहे राजस्थान का ऐसे पूछ ले, राजस्थान का पहला संगठित गोड मिल्क साबुन शैम्पू प्लांट कैसे भी आ सकता है तो सोजत पाली में। और बात करें साथियों कि राजस्थान का पहला ड्यूल सोर्स पावर सप्लाई वाला डेटा सेंटर पूछे कहाँ स्थापित तो जयपुर में, सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में। और राजस्थान का सबसे बड़ा ओरण भादरिया ओरण माना जाता है। और राजस्थान के पूछ ले किस जिले में 3666 हेक्टेयर भूमि ओरण के रूप में आरक्षित किया गया तो जैसलमेर जिले को। और अजमेर के वरिष्ठ पत्रकार व लेखक नरेश रागानी मधुकर को भारत विभूषण सम्मान 2026 से प्रदान किया गया। और जयपुर जिले के खेजड़ावास पंचायत में RRR सेंटर शक्ति संगठन स्थापित किया गया। और राजस्थान का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट पूछे आपको तो कहां पर, ये सलारपुर, खुशखेड़ा, भिवाड़ी, अलवर में। और राजस्थान की पहली हाईटेक पार्क लाइब्रेरी कौन सी, विद्या कुंज, इसका शुभारंभ ये पूछे कहाँ स्थापित किया जाएगा तो D ब्लॉक बुद्ध विहार अलवर में। और बायो ब्रिक्स और एग्रोप्लास्टिक ब्लॉक्स जो है वो किस संस्थान द्वारा विकसित किए जाएंगे तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर द्वारा। और 8वें पोषण पखवाड़ा 2026 में राजस्थान का स्थान देखना फर्स्ट है। और संसद रत्न पुरस्कार 2026 की बात करें तो 2 सांसदों को राजस्थान के PP जो चौधरी है पाली के लुम्बाराम चौधरी को इनको चयनित किया गया। और बात करें 45वीं सब जूनियर स्टेट शूटिंग बॉल चैंपियनशिप का आयोजन जोधपुर में। और नेशनल चैंपियनशिप पिल बॉलिंग यूनिफाइड 2026 का आयोजन बात करें नई दिल्ली में। और जोधपुर के बौद्धिक दिव्यांग खिलाड़ियों को कांस्य पदक मिला, इनको कांस्य पदक जीता इन्होंने। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बालोतरा की कौन है, मंजू चौधरी, इन्होंने 1 गोल्ड और 1 कांस्य पदक जीता साथियों। खेलो इंडिया महिला राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग लीग में जीता, आयोजन हुआ है रुद्रपुर उत्तराखंड में। और इससे पहले भी 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता इन्होंने।
और अंजलि शेखावत है निशानेबाजी, इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 240.5 स्कोर के साथ गोल्ड मेडल जीता है। और जयपुर की मोनिका जाखड़ है, इन्होंने कांस्य पदक जीता है 24वीं कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल शूटिंग प्रतियोगिता में। और कोटा की जो अरुंधति चौधरी है बॉक्सर, इनको कॉमनवेल्थ गेम 2026 के लिए चयनित किया, जो कि अरुंधति चौधरी है 70 केजी बार वर्ग में मुकाबला करेगी। और 36वीं राजस्थान स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एम IBP चैंपियनशिप, इसका आयोजन होता है भीलवाड़ा में। विजेता रहता है फ्लोदी, और फ्लोदी के खिलाड़ियों को कितने 6 तो गोल्ड और 1 रजत और 1 कांस्य पदक इन्होंने जीता। ठीक है। और जयपुर की दिव्यांशी जैन ने चीन में आयोजित 33वीं लिनिंग एशियन जूनियर स्वेंस में गर्ल्स अंडर 13 में कांस्य पदक जीता इन्होंने। और यश कुमार भरतपुर के बॉक्सर, इन्होंने 33 किग्रा वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है, जो कि 34 वर्ग की आयु में जूनियर एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। और ये इंपॉर्टेंट राजस्थान स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जयपुर में स्थापित होगा। इसमें इसका उद्देश्य है 2028 ओलंपिक हेतु 50 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को तैयार करना है। और राजस्थान सरकार ने एक स्कीम शुरू की, राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम शुरू की, जिसका लाभ जो किनको मिलेगा, जो केंद्र की TOP यानी कि टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम योजना का जो लाभ नहीं ले रहे उनको मिलेगा। और 20% सीटें हैं वो पैरा खिलाड़ियों के लिए आरक्षित है।